दोस्तों आज की कहानी का टॉपिक है श्रेया ने बदली अपने पड़ोस वाली आंटी की सोच। अगर आपको यह कहानी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन की बात है, श्रेया अपने कॉलेज जा रही थी। रोज सुबह की तरह उसने अपने फ़ोन को उठाया और चल दी। श्रेया की माँ बोली, बेटी नाश्ता तो करके जाओ। वह बोली, मम्मी आज देर हो गई है, मैं रिसेप्शन में कुछ खा लूंगी, और वह यह कहकर चली गई। तभी श्रेया की माँ दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि पड़ोस की सुरेश की पत्नी बोली, बेटी है बेटा नहीं जो रोज नाश्ता बनाती हो, और नखरे तो देखो उसके, खाती भी नहीं। वह मुंह बनाकर और ये कहकर वहां से चली गई। बेचारी श्रेया की माँ कुछ नहीं बोली। शाम को श्रेया जब कॉलेज से वापस आई तो थोड़ी उदास थी। माँ ने उदासी का कारण पूछा तो उसने कहा, माँ कॉलेज में मेरा फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं, मुझे फॉर्म के लिए 5,000 रुपए चाहिए। तो श्रेया की माँ बोली, इसमें उदास होने वाली क्या बात है, मैं तुम्हें दे दूंगी। तो श्रेया कहती है, पर आप कहाँ से दोगी, पिताजी ने भी इस बार पैसे ट्रांसफर नहीं किए। तो श्रेया की माँ बोली, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगी। श्रेया वहाँ से चली गई। श्रेया की माँ अगले दिन पड़ोस की सुरेश की पत्नी के पास गई और बोली, भाभी मुझे 5,000 रुपए की ज़रूरत है। इस बार श्रेया के पापा ने भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए, कोई समस्या आ गई होगी, आप अभी दे दो, मैं आपको बाद में दे दूंगी। उसने कारण पूछा कि आपको क्यों चाहिए, तो श्रेया की माँ ने सब बताया। तो वह कहती, नहीं मेरी बात मानो, श्रेया अब शादी के लायक हो गई है, उसके लिए अच्छा रिश्ता देखो, और कौन वो बेटा है जो तुम उसे सर पर चढ़ा रही हो। यह सब बातें श्रेया सुन लेती है और अपनी माँ से कहती, माँ पिताजी ने पैसे ट्रांसफ़र करा दिए, चलिए किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। तभी सुरेश की पत्नी बोली, बहुत जुबान चलती है इसकी, दूसरे के घर जाएगी तब पता चलेगा इसे। श्रेया कहती, इस फाइनल एग्ज़ाम के बाद मेरी जॉब लग जाएगी और मुझे किसी से कोई उम्मीद भी नहीं रखनी। और क्या आप कहा करती हैं, बेटी है बेटा नहीं, इसे मत पढ़ाओ। अरे आंटी जी, कौन से जमाने में जीती हो आप, श्रेया ने कहा। तो वह बोली, मुझसे बहस मत करो श्रेया, जो सच है वही कह रही हूँ। तो श्रेया बोली, आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारा समाज लड़कियों को ताने मारता है, आगे बढ़ने नहीं देता। एक बात आप याद रखिए, अगर आपकी बेटी को कोई ऐसा कहता तो आपको बुरा नहीं लगता। सोच सुधारो आंटी जी, क्योंकि नज़र का ऑपरेशन हो सकता है, नज़रिए का नहीं। तब सुरेश की पत्नी को समझ आया कि वह सच में कितनी गलत थी। उसने श्रेया और श्रेया की माँ से माफ़ी मांगी और वे दोनों वहाँ से चली गईं। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें बेटी और बेटे को एक समान मानना चाहिए, ना कि उनमें भेदभाव करके उनका अपमान करना चाहिए।